हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के इशू के बारे में। हमारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे देखा होगा कि बहुत से लोगों की, और जितना ज़्यादा हम सक्सेसफुल होते जाते हैं कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ को खो देते हैं। तो सबसे जो इसके जो है ना 5 ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम ठीक करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में जिसको कहीं ना कहीं हम फिगर आउट करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने काम को प्रॉपर टाइम पर करते नहीं हैं, वो काम ओवरलोड हो जाता है और हम एक ही टाइम पर बहुत सारे काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो होता है कि वो एक टाइम पर एक ही वर्क कर सकता है, और हम क्या करते हैं उसमें एक टाइम पर बहुत सारे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम उस चीज़ को करते हैं ना, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होने लगता है और वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाता है, और वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि आप जब भी काम करें मल्टीटास्किंग नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा काम अपना टाइम पर ख़त्म करते रहिए, जिससे कि आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। सेकंड थिंग इज़ कि कंपैरिज़न। हम कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके पास ये अच्छा है, उसके पास वो अच्छा है। और क्या होता है कि हम दूसरों की थाली में घी ज़्यादा है वाला जो एक पॉइंट है, वो हम शुरू से ही बचपन से ही देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कंपैरिज़न भी किया जाता था फैमिली की तरफ से। वो मोस्टली होता है, वो पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, उनको ऐसा लगता है हम कंपैरिज़न करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे निकलेंगे ये सारी चीज़ें देखकर। बट ये रॉन्ग वे होता है, बच्चों को हम खो देते हैं, वो बच्चे अपने आप को खो देते हैं। हम कोई हमारे सामने किसी और को कंपेयर करके उसको अच्छा बताता है तो हमें ये लगने लगता है हमारे ही अंदर कमियां हैं सारी, और इसी तरीके से वो एक मेंटल स्टेट में हमारे वो बातें चली जाती हैं कि कहीं ना कहीं हम ही रॉन्ग हैं, हम ही गलत हैं, हमारे अंदर ये नहीं है। हम अपनी वैल्यू को खो देते हैं और हमें भी ये आदत हो जाती है कि हाँ, उसके पास ये अच्छा है, उसकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी है, उसके पास घर अच्छा है, उसके पास इस तरीके की चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं। और जब ये आती है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान कर देते हैं। तो हमें कंपैरिज़न नहीं करना है, हमें खुद में खुद को ढूंढना है, जिससे कि हम अपने आप की वैल्यू को समझें। और जब हम अपनी आप की वैल्यू को समझते हैं तो हम अपनी वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, और हम अपनी वैल्यू स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप का बेस्ट वर्ज़न बना लेते हैं। तो कंपैरिज़न नहीं करना है कभी भी किसी से, खुद को खुद के लिए बहुत बेस्ट वर्ज़न बनाना है। थर्ड इज़ कि हम शो ऑफ करने के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं जो कि सही नहीं होती हैं। और जो सही नहीं होती है, हम व्हीकल में अगर फ्यूल अच्छा, कहते हैं ना कि व्हीकल में फ्यूल अच्छा होना चाहिए, फ्यूल जैसा है वो उसी तरीके से गाड़ी चलती है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कैसे भी खाना खाते हैं। और हमारा जो माइंड होता है वो हमारे बॉडी की थर्ड लेयर होती है, तो उसको एक अच्छा खाना, अच्छी नींद, जिससे कि वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से, एंजाइटी से दूर रहे, और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और हम क्या करते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और बस हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कभी भी उठ रही हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं हम बहुत अफेक्ट डालते हैं अपने माइंड पर, और हम इस चीज़ को छोड़कर हम अपनी माइंड की हेल्थ को सही कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ कि एज्यूम, हम दूसरों के मन में क्या चल रहा है हम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, हम उसके रिलेटेड हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्यों करना है, हमें हमारी चीज़ों को हमें खुद ही देखना है। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। और हम क्या करते हैं कि सामने वाले की को देखते हैं कि अरे ये क्या क्या सोचेगा हमारे बारे में, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, और हम कुछ ऐसे डिसीज़न नहीं ले पाते हैं जो हमारे लिए सही है। हमारी लाइफ है तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमारे लिए क्या सही है। और हम क्या करते हैं, दूसरों की वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं।
तो ये चीज़ करके भी कि हम किसी को अज्यूम ना करें, हम अपना पॉइंट देखें, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। और तीसरा है, फिफ्थ है कि टाइम वेस्ट। हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, हम ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसमें हम कभी भी नेगेटिव चीज़ें आई हैं तो आप उसको मत देखिए, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है और कहीं ना कहीं हम नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा प्रेजेंट जो होता है ना वो ख़राब होने लगता है। हम भी बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगते हैं, अरे ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हमारे साथ तो नहीं होगा। हम बहुत सारे एनालाइसिस करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं, हम अपने रिश्तों में ख़राब करते हैं, रिश्तों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आती है तो हम भी बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो माइंड होता है ना वो सोचता ही सोचता है, हम कितना भी सोच लें तो वो सोचता ही सोचता है। तो आप ऐसी जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको आउटपुट मिले, क्योंकि टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सो ये 5 हैबिट्स हैं जिनको आप अपना कर कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छी कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ अगर अच्छी हो जाती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और खुश रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।